बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने रिपोर्ट डिज़ाइन करना सीख ली थी कि रिपोर्ट्स की टाइप कैसे होती हैं, रिपोर्ट विज़ार्ड के ज़रिए कैसे बनाई जा सकती है। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप एक ऐसा टूल है जिससे आप मल्टीपल फाइल्स का डाटा आप सिंगल क्लिक से देख सकते हैं। इसको आप देखें कि ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है स्टूडेंट डिटेल के नाम से। इसको ओपन करता हूँ तो इसमें रोल नंबर है और स्टूडेंट नेम मैंने लिखा है और स्टूडेंट क्लास है और स्टूडेंट सेशन है। तो इसी के साथ एक और दूसरी है टेबल स्टूडेंट फ़ी डिटेल के नाम से। इसके ऊपर क्लिक करने से ये फ़ाइल इसी तरह ओपन हो जाएगी। तो इसमें भी देखें कि मैंने इसमें रोल नंबर लिखा है और फ़ीस लिखी है जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की। तो अब ये इसका अगर हम इसकी फ़ीसों का रिकॉर्ड देखना चाहें कि इसका रिकॉर्ड हमें अगर हम रोल नंबर को सेलेक्ट करें, रोल नंबर वाइज हम इनको सर्च करें तो हमें इसका अली का नाम, ये 101 वाली जो फील्ड है इसका रोल नंबर है, तो इसकी हमें फ़ीस पता चल जाए कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो इसको आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये मैंने डिज़ाइन कैसे किया है। कि स्टूडेंट डिटेल वाली जो है इसको डिज़ाइन व्यू में जाके देखें तो रोल नंबर पर प्राइमरी की लगाई है और इसकी डाटा टाइप जो है वो नंबर सेलेक्ट की है। स्टूडेंट नेम में शॉर्ट टेक्स्ट है और स्टूडेंट क्लास शॉर्ट टेक्स्ट चूज़ किया है और स्टूडेंट सेशन में शॉर्ट टेक्स्ट चूज़ किया है। तो इसको डाटा शीट व्यू में वापस कर देते हैं और अब देखते हैं स्टूडेंट फ़ी डिटेल में। स्टूडेंट फ़ी डिटेल में डिज़ाइन व्यू में जाके ये देखें, इसी तरह ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप उसी फील्ड का रिलेशन बना सकते हैं। मतलब अगर ये देखें कि मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल टेबल्स हैं, तो इन्हीं फील्ड के अंदर यानी कि इन टेबल्स के अंदर एक फ़ील्ड ऐसी होनी चाहिए जो हर टेबल के अंदर मौजूद हो। तो हर फील्ड के ये है कि नाम तो चेंज हो सकते हैं, हर स्टूडेंट का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन उसके रोल नंबर चेंज नहीं हो सकते। तो आप उसकी क्लास चेंज नहीं हो सकती। तो आप उसके रोल नंबर पर प्राइमरी की लगा सकते हैं। मैंने यहाँ ये इसके रोल नंबर पर प्राइमरी की लगाई है। देखें, रोल नंबर इसमें भी ये लिखा है मैंने और रोल नंबर इसमें भी लिखा है। तो बाकी इसके फ़ी जनवरी है, फ़ी फरवरी है, फ़ी मार्च है। बाकी इनकी सारों की डाटा टाइप जो है वो लिख दी है नंबर और फ़ी जनवरी, क्योंकि इसमें हम नंबर ही ऐड करेंगे, इनके अमाउंट लिखेंगे इसमें। तो इसको मैंने फ़ी अप्रैल के नाम से बना लिया है। तो इसमें ये देखें एक चीज़ आ रही है, ये वाली स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट सेशन वाली। तो ये मैंने इसमें नंबर लिख दिए हैं। स्टूडेंट सेशन का अगर हम यहाँ से इसकी इसमें डिज़ाइन व्यू में जाके देखें, स्टूडेंट सेशन का भी मैंने शॉर्ट टेक्स्ट ही लिख दिया है। अगर इसमें मैं नंबर कर देता तो ये वाला जो इसमें ये डैश जो लगाया है तो ये ना इसमें टाइप कर सकते थे हम, ये नहीं फिर हम टाइप कर सकते थे। तो अब ये देखें कि अब हम चलते हैं कि रिलेशनशिप कैसे बनानी है आपने। इन फाइलों को कर देते हैं हम क्लोज़, इस फाइल को कर देते हैं क्लोज़ और यहाँ से आ जाना है डेटाबेस टूल्स के अंदर। डेटाबेस टूल्स के ऊपर क्लिक करने से रिलेशनशिप वाला जो फील्ड है, रिलेशनशिप वाला जो टूल बार है, इसमें हमें ऑप्शन मिलती है ये वाली रिलेशनशिप की। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेकर आते हैं तो ये नोटिफिकेशन भी हमें मिल जाता है कि हाउ द डाटा इन टेबल इज़ रिलेटेड सच एज ID फील्ड्स आर नेम फील्ड्स इन डिफरेंट टेबल्स दैट शुड मैच। मतलब यही है कि जो मैं आपको बताया है कि एक यूनिक फील्ड आपकी होनी चाहिए टेबल के अंदर जिससे डाटा लिंक किया जा सके। मतलब रोल नंबर है तो रोल नंबर दूसरी टेबल में भी मौजूद होना चाहिए। तो रिलेशनशिप के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी ये वाली। तो क्योंकि मैंने इसको बना के देखा था पहले तो इसलिए नहीं ओपन हुई। तो अगर ये इस तरह टेबल ना ओपन हो तो आपने शो टेबल के ऊपर क्लिक कर लेना है। शो टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेबल्स यहाँ से शो हो जाएंगी। अगर आपने क्यूरीज़ लगाई हुई हैं तो यहाँ क्यूरीज़ वाली, मतलब यहाँ क्यूरीज़ बनाई हुई हैं तो क्यूरी वाली टेबल शो हो जाएगी। अगर बोथ आप क्लिक करें, मतलब टेबल भी और क्यूरीज़ भी, तो यहाँ ये बोथ और यानी कि क्यूरी वाली और टेबल वाली फाइलें जो हैं, टेबल जो हैं वो शो हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट डिटेल
और उसके बाद स्टूडेंट फ़ी डिटेल और इसको कर देंगे क्लोज़ करने के बाद ये देखें कि रोल नंबर स्टूडेंट डिटेल वाली जो टेबल है इसमें रोल नंबर भी है, इसी तरह स्टूडेंट फ़ी डिटेल है इसके ऊपर भी रोल नंबर मौजूद है। बाकी इनकी अगले वाली जो डाटा टाइप है वो चेंज है। तो अब हमने एक काम करना है कि इसको रोल नंबर से लेकर इसको माउस को आपने प्रेस करना है लेफ़्ट बटन से और ड्रैग करते हुए आपने यहाँ ले आना है इसके ऊपर। देखिए जैसे ही आप यहाँ लेके आते हैं तो माउस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। इसके ऊपर आपने रोल नंबर के ऊपर ला के छोड़ देना है। जैसे ही आप रोल नंबर के ऊपर ला के छोड़ेंगे तो एक और विंडो ओपन हो जाएगी एडिट रिलेशनशिप की। तो ये हमारी टेबल है और ये रिलेटेड क्यूरी है। यहाँ से ऑप्शन मिल जाती हैं अगर आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं, डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये रोल नंबर की बजाय स्टूडेंट नेम पर अगर आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको बनाना ही रोल नंबर पर है तो दोनों टेबल में से रोल नंबर ही हम सेलेक्ट रहने देंगे। और यहाँ से ये इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाली ऑप्शन को टिक लगा लेना है और कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड इसको आपने टिक लगा लेना है और ये कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स को टिक लगा लेना है। इन तीनों ऑप्शंस को आपने टिक लगा लेना है और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। देखें जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखें क्या यहाँ देखना है आपने क्या चीज़ होती है। ये देखिए जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया है तो ये रिलेशन बन गया है। ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि हमारा रोल नंबर के साथ दूसरे रोल नंबर के साथ रिलेशन बन गया है। इस टेबल को या किसी भी टेबल को आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएंगे तो ये इस तरह शो हो जाएगा। जैसे मर्ज़ी आप इसको घुमाते फिरें तो ये रिलेशन जो है वो इस तरह शो करवाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर यहाँ से इसको कर लेंगे सेव पे क्लिक करने के बाद इसको कर देंगे क्लोज़ करने के बाद अब हम अगर स्टूडेंट डिटेल में जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या तब्दीली आई है तो देखें स्टूडेंट डिटेल में ये हमने ओपन किया है तो ये एक हमें नई चीज़ देखने को मिल रही है। टेबल के साथ ही जो है वो एक प्लस का साइन बन गया है। तो अगर मैं 101 को सिलेक्ट करूं और यहाँ से क्लिक करूं तो ये 101 का रिकॉर्ड मुझे दिखाएगा कि 101 वाले ने इतनी फ़ीस दी हुई है। फ़ीस जनवरी की है, फरवरी की है, मार्च की है और अप्रैल की है। इसी तरह अगर मैं किसी दूसरे हमज़ा वाले में जाके देखूं तो ये देखें कि हमज़ा ने इतनी फ़ीस दी हुई है 101 रोल नंबर में। इसी तरह आप हर एक फील्ड को चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि स्टूडेंट डिटेल में जाके देखा है। इसी डिटेल को अगर मैं आप स्टूडेंट फ़ी डिटेल में जाके देखते हैं तो उसको आप क्लिक करते हैं तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि 101 जो रोल नंबर है वो किसका है। 101 रोल नंबर ये देखें कि अली का है, क्लास उसकी 9th है और ये इसका सेशन है। ये देखें कि 101 जो है वो ये है। उसके बाद अगर हम देखें 104 यानी कि 104 पे देखें तो 104 पे हमारे पास है अकरम। 104 को देखें तो ये हमारे पास अकरम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हैं। मुख्तलिफ फ़ाइलों का, मल्टीपल फाइल्स का रिलेशन आप बना सकते हैं। लेकिन यही जो बार बार चीज़ रिपीट कर रहा हूँ वो गुर की बात यह है कि आपकी फ़ील्ड उस टेबल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। हर फील्ड के अंदर एक फ़ील्ड जो है वो सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब ये इसमें थोड़ी सी हम इसको थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं कि अब ये देखें कि फ़ीस वाली जो इसको हम कर लेते हैं क्लोज़, इसको भी कर लेते हैं क्लोज़। और ये वाली जो स्टूडेंट फ़ी डिटेल है इसको ओपन करते हैं तो इसमें हम चाहते हैं कि फ़ीस का इनका हमें टोटल होके मिल जाए। यहाँ पर मतलब ये इस तरह 2000 एक बार दिए हुए हैं, 1000 एक बार दिया हुआ है, 2000 एक बार दिया हुआ है, तो 2000 एक बार दिया हुआ है, तो यहाँ इसका टोटल हो जाए। तो जैसे ही जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि टोटल इसकी फ़ीस है कितनी आई हुई है और यहाँ से भी पता चल जाएगा कि टोटल इसकी फ़ीस कितनी आ गई है। तो उसके लिए आप इसको कर लेंगे क्लोज़ और इसको भी कर लेंगे क्लोज़ और यहाँ से आपने आ जाना है स्टूडेंट फ़ी डिटेल वाली जो टेबल है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में आ जाना है वापस उसी। तो यहाँ हम इसकी फील्ड नेम यहाँ लिख देंगे टोटल फ़ी, टोटल पेड।
यहाँ हम लिख देते हैं टोटल पेड। और यहाँ अब एक जो मज़े की जो बात है, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सारा जो मज़े का जो काम होना है वो अब इस फील्ड को डाटा टाइप सेलेक्ट करने से होगा। यहाँ से हम लेंगे कैलकुलेटेड वाली ऑप्शन। कैलकुलेटेड वाली ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से ये विंडो ओपन हो जाती है। तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशन बिल्डर। एक्सप्रेशन बिल्डर जो हमने यहाँ भी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको यानी कि दूसरे या तीसरे लेक्चर में आपको बताया था कि एक्सप्रेशन में हम कोई फील्ड यानी कि एक्सप्रेशन डालते हैं, कोई अमाउंट डालते हैं, कोई क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं जिसकी बदौलत हमें रिज़ल्ट हमारा चेंज हो जाएगा या रिज़ल्ट हमें मिलेगा। तो अब हमने इनको करना है फी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को करना है हमने सम करने के लिए आप ये देखें कि ये इंडिकेशन दिया हुआ है कि अगर आप सम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फील्ड लिखेंगे, फील्ड का नाम लिखेंगे आप। तो सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट लगा लेनी है। ब्रैकेट लगाने के बाद अब हम जैसे ही या तो ये है कि हम फ़ी जो है वो खुद टाइप कर दें, लेकिन जैसे ही मैं F टाइप करूँगा तो ये देखें फ़ी शो हो गई है अपने आप ही। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ी आ गई है और ब्रैकेट भी क्लोज़ हो गई है। अब मैं प्लस लिख दूँगा। प्लस लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और फ़ी दोबारा F प्रेस करूँगा तो अब ये आ गई है। अब सीक्वेंस हम बना लेते हैं। जनवरी हमने डाल दी है, अब ये आएगी फरवरी और उसके बाद ये, और फिर हम ब्रैकेट लिख देंगे और फिर लिख देंगे हम मार्च, और फिर ब्रैकेट इनकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और प्लस लगा देंगे और फिर अब हम लगाएंगे स्टार्ट ब्रैकेट और फिर F प्रेस करेंगे तो मार्च था। अब हमने लिख लिया है जनवरी, फरवरी, मार्च और यहाँ से हम ले लेते हैं अप्रैल। तो ये अप्रैल तक का डाटा जो है वो हमने डाल दिया है। हमारे पास फील्ड भी यही 1 2 3 4 फील्ड है, 1 2 3 4 फील्ड है। इसको आपने कर लेना है ओके। ठीक है, ओके कर लेंगे तो ये देखें कि एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ खुद ब खुद ही लिखे आ गए हैं जो हमने लिखे थे उस वहाँ पर। तो अब आप देखेंगे हम सेव करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ देखें कुछ चेंज हो जाएंगी। अब हम इसको कर देते हैं सेव करके और इसको डाटा शीट व्यू में जाएंगे। तो अब इसको दोबारा देखें डिज़ाइन व्यू में तो ये देखें कि यहाँ आ गया रिज़ल्ट टाइप आ गया है कि लॉन्ग इंटीजर आ गया है और डेसिमल प्लेसेस ऑटो आ गई हैं, टेक्स्ट अलाइन जर्नल आ गया है। तो अब ये देखें आपके पास डाटा शीट व्यू में देखें तो 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7,000। तो टोटल जो पेड हैं वो हो गए हैं 7,000 पे। इसी तरह ये सारी फील्ड का डाटा सम हो गया है। इसी तरह 1,000, 500, 1500 और 1200 और 2500 तो ये बनते हैं 5200। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं यहाँ से तो देखें वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ 5500 हो गया, 2500 को अगर हम 3000 कर दें तो ये आ गया। इस तरीके से आप यानी कि जैसे एक्सेल में फार्मूले लगा लेते थे, सम लगा सकते थे, इसी तरह के काम आप इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि उसमें हम फील्ड सेल का एड्रेस देते थे, लेकिन इसमें हमें फील्ड का नाम हमें लिखना पड़ता है कि जो फील्ड का नाम होगा। अब इसको कर लेते हैं सेव और इसको क्लोज कर लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट डिटेल में जाके टेबल को ओपन करते हैं तो यहाँ ये देखें ये आ गया और ये हमारे पास एक फील्ड भी ऐड हो गई है। टोटल जो इसका हो गया है वो है 7,000। अभी ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट सेम है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम क्लोज करके इस फील्ड को अगर हम किसी और को यहाँ सेलेक्ट कर लें तो सारी की जो सारी फील्ड है वो टेबल जो है वो बोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ से सेव कर लें। इसी तरह अब हम इसमें जाके देखते हैं स्टूडेंट डिटेल के ऊपर। स्टूडेंट डिटेल के ऊपर जाके देखेंगे तो इस तरह ये बोल्ड हुई हमें ऑप्शन मिल जाएगी कि ताकि हमें पता चल जाएगा कि इसकी क्या क्या चीज़ें जो यानी कि जो फील्ड है वो फीस है वो नुमाया होकर हमें मिल जाएगी। फरवरी है, मार्च है, ये सारा का सारा टोटल हमें ओके मिल गया है। तो इस तरीके से आप रिलेशन बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, बहुत मज़े की चीज़ है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह बहुत आपको मज़ा आएगा इसमें काम करते हुए, इसको बनाते हुए, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद रिलेशनशिप के ऊपर जब हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये रिलेशन हमें बना हुआ नज़र आता है
तो इसको यहाँ इस टेबल को ख़त्म करना चाहें तो आप यहाँ से हाई टेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हाई टेबल ही होगी ख़त्म, मतलब टेबल ही हाइड होगी, लेकिन जो काम किया हुआ है वो नहीं ख़त्म होगा, ये वाला रिलेशन नहीं ख़त्म होगा। अब इस पर दोबारा आके देखें तो ये हमें शो टेबल की ऑप्शन मिल जाएगी। वही दोबारा आप बनाना चाहें दोबारा बना सकते हैं, या ये देखें कि ये तो हमने बल्कि लगाई हुई है, दोबारा नहीं लगेगा। इसी तरह ये देखें कि ये लिंक जो है वो बना बनाया हमें मिल गया है। इसी तरह रिलेशन रिपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो रिलेशनशिप रिपोर्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके टाइटल ऊपर देखेंगे रिलेशनशिप फॉर डेटाबेस 2, मतलब ये डेटाबेस फाइल का नेम है 2 और यहाँ से ये इसकी रिपोर्ट ऐसे जनरेट हो जाएगी। इसको हम कर लेते हैं क्लोज, इसको कर देते हैं नो। तो ये देखें कि ये रिलेशन हमारा बना हुआ है, इसको जहाँ मर्जी हम मूव करें ये इसके साथ ही रबड़ की तरह चिपका रहेगा, प्लास्टिक की तरह मूव करेगा। तो अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ये इस रिलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने सिंपल आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और डिलीट का बटन जो है वो आप दबा देंगे तो डिलीट। अब ये ऑप्शन आपसे पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दी सिलेक्टेड रिलेशनशिप फ्रॉम योर डेटाबेस। हम कहते हैं कि यस कर देंगे तो ये देखें अब हम इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं क्लोज। दोबारा जाके देखें तो ये टेबल हमें वो प्लस वाले जो एक बॉक्स के अंदर आइकन आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। तो इसको दोबारा आप रिलेशन लगा सकते हैं। क्लियर लेआउट के ऊपर ये होगा कि आपकी ये टेबल्स जो हैं वो हट जाएंगे। एडिट रिलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही यही वाली एडिट रिलेशनशिप वाली विंडो अब ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो आप उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।